प्रभु श्री त्रिवेणी चंद्र जो महाराज की जय। श्री तुलसीदास जो महाराज श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हर भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री गल सरकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सीवक वाणी जी की कथा श्रवण हेतु। और आज का दिवस हम सभी के लिए बहुत मंगलमय है। आज हमारे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का प्राकट्य महामहोत्सव है। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु हम हरिवंशियों के लिए तो बहुत विशेष हैं, सभी के लिए विशेष हैं। सब संत हमारे लिए विशेष है, पर वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ज्यादा विशेष हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और हरिवंश महाप्रभु जी सिर्फ ये ही दो ही गृहस्थ संत हैं। पूरे भारत देश में सिर्फ दो ही गृहस्थ संत हुए, एक हरिवंश महाप्रभु जी और एक वल्लभाचार्य महाप्रभु जी आचार्य रूप में। और हमारे वल्लभाचार्य महाप्रभु ऐसे संत हैं जिन्होंने हरिवंश महाप्रभु से कई बार भेंट भी करी है। ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब वल्लभाचार्य जी ने हरिवंश महाप्रभु से भेंट भी करी है। तो ये बड़ी हमारे लिए बहुत विशेष हैं, बहुत पूजनीय वंदनीय है। तो आज की कथा में हम लोग श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का चरित्र का थोड़ा श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आज की कथा में हिस्से बची कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग एक बार प्रेम से बोल दीजिए, श्री वल्लभाधीश की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य भगवान की जय। वल्लभाचार्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण ने 4 लोगों को अपने गुप्त मंत्र का, अपने गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, जो 16 अक्षर का गोपाल मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने 4 लोगों को दिया। एक लक्ष्मी माता को जो श्री संप्रदाय बना, ब्रह्मा जी को तो ब्रह्म संप्रदाय बना, सनक कुमार जी को तो
सनक कुमार संप्रदाय बना, और फिर शिव जी को दिया तो रुद्र संप्रदाय बना। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही अंतर्गत आगे चल के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हुए, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का प्राकट्य किया। पुष्टि मार्ग क्या है और पुष्टि मार्ग राधा वल्लभ संप्रदाय से कितना मेल खाता है और उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, वो हम लोग आज श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक बहुत महान संत थे जिन्होंने ऐसा विचार किया कि हमारे घर पे कोई भक्त का जन्म हो। तो अपने गुरुजी के पास गए, उनसे पूछा कि हमारे हमारे कुल में ऐसा कोई एक भक्त जन्म ले। उन्होंने पहले बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उन्होंने सब शास्त्रों का स्वाध्याय दिया और देखा कि अगर मैं ये पुण्य करता हूँ तो मेरा उद्धार होगा, अब इससे ज्यादा पुण्य करता तो मेरी पत्नी का भी उद्धार हो जाएगा, और पुण्य करता मेरे बच्चे का उद्धार भी हो जाएगा। पर ऐसा कोई पुण्य नहीं मिला उनको शास्त्रों में जिस पुण्य से मेरे पूरे पीढ़ी का उद्धार हो जाए, मेरे पूरे वंश मेरा कृतार्थ हो जाए, ऐसा कोई पुण्य नहीं मिला। तो उन्होंने बस एकमात्र साधन देखा कि मेरे घर अगर मैंने कोई भक्त जन्म ले लेगा तो मेरी पूरी पीढ़ी तर जाएगी, मेरा पूरा कुल धन्य हो जाएगा। सेवक जी कहते भी हैं, धन्य सुता धन्य सुमाई संत धन्य सुकुल जी जन्म भयो, धन्य सुता धन्य सुमाई संत दशक सुनो चित्राई श्री हरिवंश प्रताप जसो। तो वही बात यहाँ पे हुई। उनको अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बताया कि आप सोम यज्ञ करो। सोम यज्ञ का तात्पर्य होता है, सोम यज्ञ साक्षात शिव स्वरूप होता है। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, आज से बहुत समय पहले हमने ग्रुप में सोम यज्ञ की फोटो भेजी थी। किसने किसने को याद है, हैंड रेज कीजिएगा। हमने बहुत समय पहले एक फोटो भेजी थी सोम यज्ञ की। तो सोम यज्ञ की इतनी महिमा है कि सोम यज्ञ को देखने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या सोम यज्ञ कहीं पे हो रहा है, इतना सुन लिया हमने तो उसी से हमको सोम यज्ञ का फल मिल जाता है। इतना महामहिम सोम यज्ञ है। किसी को याद नहीं है, चलिए फिर से भेज देंगे अगर मिल गई फोटो तो। बहुत समय पहले हमने सोम यज्ञ किया था तो उसकी फोटो हमने खींच ली थी आगे एक फ्यूचर में देखने के लिए। तो उसकी यज्ञ का फोटो देखने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये तो सोम यज्ञ की बात हुई। और उन्होंने एक नहीं 1,00,000 सोम यज्ञ करे, 1,00,000 सोम यज्ञ। अब वो एक व्यक्ति तो 1,00,000 सोम यज्ञ कर नहीं सकते, तो उनको 7 पीढ़ी लग गई 1,00,000 सोम यज्ञ कंप्लीट करने में। उनकी जब 7वीं पीढ़ी हुई तो 7वीं पीढ़ी में जो हुए श्री लक्ष्मण जी, उन्होंने जो है 1,00,000वां सोम यज्ञ पूरा किया। जब 1,00,000 सोम यज्ञ पूरे हुए तो सोम यज्ञ के पूरे होने के बाद ये जो है विधान होता है, शास्त्रीय विधान की कोई भी यज्ञ को पूरा करने का ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अगर आप कोई भी अनुष्ठान करें अंत में ब्राह्मणों को भोजन न कराएं तो अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। उनकी स्त्री गर्भवती थी, सोम यज्ञ के प्रभाव से उनकी स्त्री गर्भवती हुई और अब सोचा कि काशी में जाकर के ब्राह्मणों को हम भोज कराएंगे। रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में ही किसी ने खबर दे दी कि यवनों का आक्रमण हो गया है काशी में और वहां पे मरीचियों का राज हो गया, वापस जाइए। वो उन्होंने अपना रथ लुटा लिया, वापस जाने लगे। और रास्ते में ही उनकी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। पीड़ा इतनी भयानक हो गई कि अब वो राज्य तक नहीं पहुंच सके। उसी घने जंगल में एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। उसी घनघोर जंगल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने प्राकट्य लिया। अब जब वल्लभाचार्य जी ने प्राकट्य लिया तो हम जैसे संसार में देखते हैं ना, जब कोई बालक जन्म लेता तो रोता है, तो उनके कुछ हलचल नहीं हुई, नहीं उन्होंने कोई रोना किया। तो माता पिता ने सोचा कि वस्तुतः ये बालक तो जो है ये मृत है, ये सोच करके उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और कहाँ पे एक शमी के पेड़ के नीचे उस बालक को रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वो बहुत आगे पहुंचे तब एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। अब पिता तो थोड़ा कठोर हृदय होता है पर माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ ने सोचा कि हम पुत्र को ऐसे अपने बालक को जैसा भी हो, भले वो मृत क्यों ना हो, पर अगर शेर उसको खा जाएगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। रथ वापस पीछे किया, देखा उस समय के वृक्ष के बीच में नीचे वल्लभाचार्य महाप्रभु जी किलकारी मार के हंस रहे हैं और चारों ओर एक घनघोर अग्नि का कुंड उनकी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ।
फिर वल्लभाचार्य जी को लेकर के उनके माता पिता काशी में आकर के निवास करने लगे। जैसे ही बड़े हुए, बड़े होते होते उनके संस्कार प्रकट होने लग गए। छोटी ही उम्र में, छोटे ही समय में उन्होंने खूब सारे वेदों का, पुराणों का ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया। अब देखिए उनका जो हेतु होता है जन्म का, जो भगवान का जन्म लेने का हेतु होता है, वो तो जगत कल्याण होता है। इसी जगत कल्याण के हेतु से वल्लभाचार्य जी ने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी और निकल पड़े पूरे विश्व के भ्रमण हेतु। जब विश्व के भ्रमण के लिए निकले तो एक राजा के राज्य में पहुंचे जाकर के। उस राजा के राज्य में जब पहुंचे तो वहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे और वहां पे शास्त्रार्थ हो रहा था। सब अपने अपने मतों का वहां पे प्रस्तुत कर रहे थे। और 16 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य भगवान ने अपना सिद्धांत दे दिया। सब ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत बोलते हैं, इसको कहते हैं द्वैत अद्वैत भेदाभेद सिद्धांत। उन्होंने वो द्वैत अद्वैत भेदाभेद सिद्धांत 16 वर्ष की उम्र में दे दिया। तो इतने बड़े बड़े विद्वान जो देश विदेश से वहां पर उपस्थित थे, सबके सामने उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रकट किया। जब उनके सिद्धांत को लोगों सुना तो बड़े बड़े विद्वान के तोते उड़ गए। बात सिद्धांत सुन के कि इतना छोटा सा बालक है, सुंदर बात कैसे की। और इतने पूरे विश्व ब्रह्मांड के संतों की सभा के बीच में उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री यमुना जी शरणम ममा, श्री गिरिराज धरण शरणम ममा, श्री महाप्रभु जी शरणम मम, श्री कृष्ण 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 शरणम मम। ये सुंदर मंत्र उन्होंने दिया। तो उनके इस सिद्धांत को सबने स्वीकार किया। इसके बाद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी देश विदेश भ्रमण करे और उन्होंने अपने इस सिद्धांत का, इस अद्वैत भेदाभेद सिद्धांत, इसका उन्होंने खूब प्रचार किया। और जो हमारा जो ब्रह्म सूत्र है, राधा वल्लभ संप्रदाय का ब्रह्म सूत्र है, जो अनन्य अली जी ने लिखा है, उस ब्रह्म सूत्र में भी बहुत चीजें वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत से मेल खाती हैं। इसलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत है, वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, वो बहुत मेल खाता हुआ सिद्धांत है दोनों का। आस पास ही दोनों सिद्धांतों की रचना हुई है। दोनों ब्रह्म सूत्र आस पास ही रचना किए गए हैं। वल्लभाचार्य जी ने बहुत बड़े बड़े स्तोत्रों की रचना की। सुदर्शन स्तोत्रम, वल्लभाचार्य ने सुदर्शन स्तोत्रम लिखा। सुदर्शन स्तोत्रम का ये फल है कि अगर किसी के जीवन में कोई शत्रु उसको परेशान कर रहा हो, या किसी के जीवन में कोई बहुत भयानक स्थिति आ गई हो, मतलब मरने की हालत आ गई हो, और उस समय अगर वो सुदर्शन स्तोत्रम का पाठ करता है तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करते हैं आकर के। उन्होंने सुदर्शन स्तोत्रम की रचना करी। उसके बाद जब वो पंडित नाथ जी के दर्शन करने महाराष्ट्र गए पंढरपुर, तो पंडित नाथ जी का सुंदर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद प्रभु को देख करके उनके नेत्र भर आए। फिर उनके जब वो जाने लगे तो प्रभु से अभिलाषा करी कि प्रभु, हम आपके दर्शन हेतु आए हैं, अब आप मुझे कोई आज्ञा कीजिए। मैं आपके मुख से, आपके श्री मुख से मैं कोई वचन चाहता हूँ, कोई आज्ञा चाहता हूँ। तो पंडित नाथ जी ने आज्ञा करी। पंडित नाथ जी बोले कि हम आपको ये आज्ञा करते हैं कि आप जो है ब्याह कर लीजिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी बोले कि ये कैसी आज्ञा आप कर रहे हैं प्रभु, और जो है मैं तो संसार से दूर जाना चाहता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता ब्याह वगैरह करने की, मैं तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मुझे परपंचों में फंसा रहे हैं। तो उन्होंने, पंडितनाथ जी ने बोला, आपका जन्म जिस हेतु से हुआ उस हेतु का नाम भूलिए, आपको नित्य विहार प्रकट करना है, आपको जब ब्रज भाव की भक्ति को प्रकट करना है। आप कहाँ इस ज्ञान विज्ञान में ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, आपको ब्रज भाव की भक्ति का, आपको नंद नंदन की भक्ति को प्रकट करना है। तो उनकी आज्ञा समझ के, अब जो भक्त होते हैं बड़े चतुर होते हैं, तो वल्लभाचार्य जी ने कही मैं ब्याह तो कर लूंगा, परंतु मैं एक शर्त पे ब्याह करूंगा। शर्त ये है कि आपको मेरे पुत्र बन के मेरे घर पे जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु बोले कि आप में मुझे क्यों बांध रहे हो भाई, मैं क्या करूंगा पुत्र बन के जन्म लेकर के। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कही कि अगर मैं गृहस्थी में पड़ जाऊंगा तो मैं पुत्र के मुंह में पड़ जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के मुंह में पड़ जाऊंगा और मेरे भजन साधन छूट जाएगा। परंतु अगर मैं आप मेरे पुत्र बन के आएंगे तो मेरा मुंह मुझे गिराएगा नहीं, वो मुंह भी मुझे आगे लेकर चला जाएगा। तो प्रभु ने तथास्तु कही और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। थोड़े दिनों में उनके 2 पुत्र हुए, पहले श्री विठल दास जी और दूसरे श्री सुंदरवर जी।
तो नहीं, श्री गोपीनाथ जी और विट्ठल दास जी, तो 2 पुत्र हुए उनके, और विट्ठल दास जी के रूप में श्री पंडित नाथ जी ही स्वयं उनके उस रूप में प्रकट हुए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद प्रभु ने फिर पूरे विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु गिरिराज जी के थोड़ पे आकर के रहने लगे, गिरिराज जी की टहलती में रहने लगे आकर के। एक दिन श्री कृष्ण आए उनके पास और बोले कि अमुक स्थान पे मैं हूँ, आप वहां पे मुझे निकालिए और मेरा अभिषेक करके मेरी पूजा पद्धति को स्थापित कीजिए। देखो प्रभु घसीट घसीट के ला रहे हैं कि चलो चलो, उनका वात्सल्य भाव था ना प्रभु को लेकर के। तो ठाकुर जी ने कही, ठाकुर जी की आज्ञा करी, उन्होंने वहां श्री गिरिराज जी महाराज को उतारा। जहाँ हम लोग श्री गिरिराज जी का दर्शन करते हैं वो वही गिरिराज जी हैं जो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने प्रकट करे हैं। वो गिरिराज जी वल्लभाचार्य जी की ही देन है। गिरिराज जी को निकाला और उनकी पुष्टि मार्ग अनुगत उनकी सेवा पद्धति स्थापित करी। अब पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है जो पुष्ट करने वाला मार्ग है, जो हमको श्री कृष्ण की भक्ति में पुष्ट करवाता है। ये उपासना का मार्ग है। इसमें ना ऊंच ना नीच, कौन गोत्र हो, कौन जात के हो आप, कौन आपके आचरण है, आप शुभ हो अशुभ है, कुछ नहीं विचार करता है। मैटर करता है तो आपका भाव, जो आप श्री कृष्ण को चाव के संग सेवा करते हो। आज भी आप जाओ हमारे श्री वल्लभाचार्य जी की हवेलियों में जाओ, या आप उनकी बैठकों पे जाओ, या आप गिरिराज जी चले जाओ। आज इतनी सुंदर सेवा वहां पे ठाकुर जी की होती है, ऐसी सेवा अन्यत्र देखना बड़ा मुश्किल है। इतनी सुंदर सेवा श्री वल्लभाधीश प्रभु की हो रही है। प्रभु ने उनको आज्ञा करी कि आप जो है इस प्रकार स्थापना कीजिए और मेरी सेवा पद्धति चालू कीजिए। श्री गिरिराज जी वहां पे विराजमान हुए और वहां पे उनकी अष्टयाम सेवा पुष्टि मार्ग के प्रवृत्त से उनकी अष्टयाम सेवा प्रकट हो गई। अब देखो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पहले अद्वैत द्वैत भेदाभेद सिद्धांत स्थापित कर दिया था, परंतु अब उन्होंने पुष्टि मार्ग का पुनः स्थापन किया है। ये तो पुष्टि मार्ग है, ये ब्रजभाव की भक्ति का सिद्धांत है। उन्होंने ब्रजभाव की भक्ति का प्रादुर्भाव किया। वल्लभाचार्य जी अपने हृदय में जिन श्री कृष्ण का ध्यान करते थे वो श्री कृष्ण लड्डू गोपाल हैं। उनके हाथ में एक हाथ में एक लड्डू है, दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू है, और उनका एक हाथ एक पैर उठा हुआ है और एक पैर रेस्ट कर रहा है। यही श्री कृष्ण का ध्यान वल्लभाचार्य जी करते थे। हमारे हरिवंश महाप्रभु हृदय में जिस श्री कृष्ण का ध्यान करते थे वो मुरली मनोहर है। वल्लभाचार्य जी इनका ध्यान करते थे वो लड्डू लिए हुए हैं, और उनके हृदय से ही वही वो ध्यान रूप प्रभु आकर के सामने विराजमान हो गए। तो वही लड्डू गोपाल के रूप में आज हम लोगों के घर घर में जो लड्डू गोपाल खेल रहे हैं ना, ये वल्लभाचार्य जी के मानसी ठाकुर हैं। जो लड्डू गोपाल हम सभी के घर में है, ये वल्लभाचार्य जी के देन है। तो वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को प्रकट किया, पुष्टि मार्ग को प्रकट किया। एक बार वल्लभी वल्लभाचार्य जी जो है अपने शिष्यों के संग भ्रमण कर रहे थे, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। तो गिरिराज जी परिक्रमा करते करते उन्होंने भयावह दृश्य देखा कि एक अजगर है जो पीड़ा से तड़प रहा है। यदि कदापि उस पर किसी ने प्रहार कर दिया है और वो तड़प रहा है, और लाखों करोड़ों चींटियां उसके ऊपर उसके शरीर का रक्त चूस रही हैं, और वो तड़प रहा है, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, लाखों चींटियां उसके ऊपर लगी हैं। ये दृश्य देख करके उनके शिष्यों को बड़ी दया आई और पूछने लगे कि प्रभु क्या ऐसी भी स्थिति होती है किसी जीव की? तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बोले कि ये पिछले जन्म में गुरु था, जो अजगर है गुरु था, और जितनी चींटियां ये इसके शिष्य थे। ये इसने अपने शिष्यों के धन का अपहरण किया, परंतु उनको गति सदगति प्रदान नहीं करी, इसलिए आज इसका ये हाल हो रहा है। इसलिए बहुत समझ के ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा अपने एक समर्थ गुरु के शरण में जाएं, जो हमको जो है प्रभु तक पहुंचा पाए। हर किसी से हमको नहीं प्रलोभन में आकर के हर किसी के शरण में नहीं चले जाना चाहिए। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। पानी पी लिए छान के और गुरु बनाइए जान के। तो कह रहे हैं कि ये जो जीव है इसलिए उसका ये गति हो रही है क्योंकि इसलिए पिछले जन्म में अपने शिष्यों के धन का अपहरण किया पर उनका उद्धार नहीं कर पाया, इसलिए आज इसकी ये गति हो रही है। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी को दया आ गई और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने उसको उस समय गोपाल मंत्र की दीक्षा दे दी उस अजगर को, और जैसे ही गोपाल मंत्र का उच्चारण किया वो अजगर दिव्य रूपधारी वैष्णव शंख चक्र पद्म धारण करा हुआ वैष्णव बन गया और गोलोक दिव्यान में बैठ करके गोलोक धाम चला गया। जितनी चींटियां थी वो एक एक चींटी एक एक वैष्णव स्वरूप बन करके सबका उसी समय तुरंत गोलोक गमन हो गया। ऐसे सामर्थ्य हमारे आचार्य हैं। एक बार हमारे मलुकपुरले महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने पद्म पुराण का पारायण किया। पद्म पुराण में वर्णन है कि जब गुरु अपने शिष्य को दीक्षा दे तो किस किस चीजों का ध्यान रखे। बहुत कर्मकांड है पद्म पुराण में।
कि वैष्णव, जो वैष्णवी दीक्षा में जो ब्राह्मण हो उसको कैसे दीक्षा दे, जो वैश्य हो उसको कैसे दीक्षा दे, शूद्र के क्षत्रिय को कैसे दीक्षा दे, बड़ी दीक्षा के बड़े लंबे लंबे विधान हैं। तो जो हमारे मल्लुपुराण महाराज जी हैं, उन्होंने सोचा कि भैया इसके तो बड़े विधान है, कैसे किया जाए। तो अपने सदगुरुदेव भगवान पूज्य दाता गुरुदेव भगवान के पास गए, बोले कि महाराज जी क्या कोई ऐसा एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में हमको पढ़ने को मिल जाए, क्या क्या है, इकट्ठा सब पढ़ने को मिल जाए। तो वो बोले, दादा गुरुदेव भगवान बोले कि भाई ऐसा कोई, हाँ मेरे पास एक चीज है, मैं तुमको देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कोई ग्रंथ लेकर के आ रहे होंगे। उन्होंने बोला कि जब भी तुम किसी को दीक्षा दो तो एक माला जप करके दीक्षा देना, ये हमारे आचार्यों की परंपरा है। इसलिए जब भी हम लोग को दीक्षा मिलती है तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारी माला से एक माला जप के दीक्षा देते हैं। इसका कारण पता है क्या है? इस ये कारण है कि अगर ये जीव आगे जाकर के एक माला भी ना करे तो भी इसका उद्धार हो जाए, कि मैंने इसके लिए एक माला कर दी है। इसलिए गुरुदेव भगवान एक माला जप करके दीक्षा देते हैं। जब भी हम लोग की, चाहे मंदिर से हो, चाहे आश्रम से हो, चाहे केले कुंज से हो, कहीं से भी हो, तो हमारे गुरुजन जो है एक माला जपने के बाद फिर हमको जो है दीक्षा के समय वो माला देते हैं। जी है इसके पीछे का भाव। तो इस प्रकार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने एक अजगर का उद्धार किया, और जैसे ही उन्होंने उसको जो है ब्रह्म संबंध कराया, तैसे ही वो शंख चक्र कपट में धारण करा, वो वैष्णव बन के श्री कृष्ण की सेवा में तत्काल उसका उद्धार हो गया होता, वो चला गया श्री कृष्ण की सेवा में। ऐसे उद्धार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर स्तोत्रम लिखा, जिसका हम लोग गाते भी हैं। क्या कहते हैं वो, मधुराष्टकम। हाँ, मधुराष्टकम सुंदर लिखा। और एक उन्होंने लिखा यमुनाष्टकम, जो हम लोग विश्राम घाट में, आप कभी जाइएगा मथुरा में, तो शाम संध्या आरती के बाद इतना सुंदर यमुनाष्टकम गाया था श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का, आपको सुन करके आनंद आ जाएगा। तो हम लोग वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आज उनका दिवस है, आज उनका प्राकट्य है, उनकी स्मरण करके हम लोग जो मधुराष्टकम का गान करते हैं। श्री मधुराष्टकम की जय। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। मधुराष्टकम की जय। तो इस प्रकार मधुराष्टकम का गान किया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने। जैसे ही गान किया तैसे श्री गिरिराज जी सचल गिरिराज जी बनकर उनके संग क्रीड़ा करने लगे, उनके संग खेले करने लग गए। तो श्री हमारा जो गिरिराज जी का डलहती है, गिरिराज जी की परिक्रमा का जो भाव है वो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। फिर गिरिराज जी की जो अष्टयाम सेवा है, उनकी जो राजभोग है, जो प्राकट्य करने वाले हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ही हैं। उन्होंने गिरिराज जी की इतनी महिमा संसार को बताई। श्री कृष्ण का जो वात्सल्य भाव है उसका प्राकट्य करने वाले श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी है। उनकी अनुगत में श्री गोसाई जी, श्री विठल दास जी, श्री विठल नाथ जी, उन्होंने जो है इसका और उद्गान किया और इसको आगे बढ़ाया। श्री भक्तमाल में नाभा जी वर्णन करते हैं श्री विठल दास जी के लिए कि इन्होंने क्या किया, कलयुग में द्वापर कियो, इन्होंने कलयुग में द्वापर को प्रकट कर दिया। इतने इन्होंने कृष्ण भक्ति, इन्होंने इतनी कृष्ण भक्ति का विस्तार किया। आज भी हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, सोचिए वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की तो देन है, इन्हीं का तो मानसी है। ये जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है ये वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की ही मानसी है। तो उन्होंने, जिन आचार्य ने श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की भक्ति को, गोपी भाव को, उनके वात्सल्य भाव को इतना प्रकट किया, जिन आचार्य ने श्री हरिवंश महाप्रभु की जी के जस को गाया, उनका संग किया, जिन आचार्य ने हम सभी पे कृपा करी, इस गिरिराज जी के डलहती को प्रकट किया, यमुना जी को जस गाया, श्री गौ माता का जस गाया, ब्रजवासियों का जस गाया, उन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरणों में हम कोटि से प्रणाम करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं। श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन बढ़े हो अनुग्रह तोरे। कहते हैं ना, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे मस्तक के श्रृंगार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मस्तक के श्रृंगार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, सुमिरो बारंबार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, भजलो बारंबार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरनार बिंद। तो जो श्री कृष्ण शरणम ममा का जो भाव है, ये वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की देन है और वात्सल्य भाव उन्हीं के द्वारा प्रकट किया गया है। अब हम लोग सोचते हैं, समझते हैं पुष्टि मार्ग और अष्टयाम, इनमें क्या भेद है और क्या सिमिलैरिटी है। जो पुष्टि मार्ग है उसकी जो सेवा पद्धति है वो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने प्रकट करी, और उसी समय जहां पे गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके वल्लभाचार्य महाप्रभु ये पुष्टि मार्ग का लेखन कर रहे थे, उसी समय उसी क्षण श्री हरिवंश महाप्रभु सेवा कुंज में बैठ करके अष्टयाम का लेखन कर रहे थे। दोनों आचार्य उसी समय इन दोनों पद्धति का स्थापन कर रहे थे। दोनों पद्धति उसी समय प्राकट्य हुई है, आस पास ही। जिस समय पुष्टि मार्ग आया है उस समय अष्टयाम आई है।
अब अष्टयाम पुष्टि मार्ग में सेवा पद्धति में क्या भेद है? दोनों में कोई भेद नहीं है, बस भाव में भेद है। भेद दोनों में, क्योंकि जो उत्सव झूलन उत्सव नित्य झूलन उत्सव होता है, नित्य जो है नौका विहार होता है, नित्य वन विहार होता है, जल विहार होता है, उनके यहाँ भी रोज यही उत्सव होते हैं, कोई भेद नहीं है, बस भाव में भेद है। जैसे अपने यहाँ ठाकुर जी की बड़े चाव भाव से सेवा करी जाती है, सुंदर सोने के पात्र, चांदी के पात्र, सोना चांदी के आभूषण, हीरे रत्नावली के आभूषण ठाकुर जी की सेवा करी जाती है। सुगंधित इत्र, सुगंधित पुष्प से, रेशम के कपड़े से ठाकुर जी की सेवा करी जाती है, वैसे ही उनके यहाँ करी जाती है। भेद बस है भाव का। उनके यहाँ श्री बाल गोपाल की सेवा होती है, श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से, कि जो सेवा कर रहा है वो श्री कृष्ण का बाबा है या वो श्री कृष्ण की मैया है और श्री कृष्ण उनके लाला हैं। इस छोटे से लाला के भाव से श्री कृष्ण की सेवा होती है पुष्टि मार्ग में। और जो अष्टयाम है उसमें ये है कि जो हम जिन युगल की हम सेवा कर रहे हैं उनकी हम सहचरी हैं, वो सहचरी भाव सेवा करी जाती है, बस भाव की बात है। बाकी दोनों सेवा में बिल्कुल भी भेद नहीं है, जो उधर की सेवा है वही उधर की सेवा है। आप जब पुष्टि मार्ग की सेवा कभी देखिएगा वही भाव जब आपको लगेगा जो यहाँ पे अपने यहाँ है। बड़ा सुंदर पद आता है एक, वारी तेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जू की, यह बलभद्र भैया की, यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जू की, या बलभद्र भैया की, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना। किसको को समझ में आया अपना हैंड रेस करो, ये जो हमने गाया किसको को समझ में आया, वरना हम समझाते हैं फिर। किसी को समझ में नहीं आया? ध्यान इधर है कि नहीं है? चलिए आपको समझाते हैं। बड़ा सुंदर पद है, जो समझ में आएगा आनंद आ जाएगा। रुकिए कैमरा ऑन करके समझना पड़ेगा। देखिए, जब दाल गोपाल छोटे से लाला जो है पालने में लटक के रुदन कर रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, तो जो सेवा में जो है, जो यशोदा मैया के बाप से सेवा कर, नंद बाबा के बाप से सेवा कर रहे हैं, वो लाल लोगों समझा रहे हैं, उनको बहला रहे हैं कि रोना बंद करो, ऐसे करें उंगली दिखा के कि ये तेरी, ये मेरी, ये बाबा नंद चुकी, ये बलभद्र मैया की, ये ताकि झुलाले में रोज पलना। इस प्रकार उंगली दिखा दिखा के ठाकुर जी को रिझा रहे कि रोना बंद करो। यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद चूकी, यह बलभद्र भैया की, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना। एक उंगली दिखा दिखा के ठाकुर जी को शांत कह रहे, वारी तेरे लटकन पग धरो छतिया, वारी तेरे लटकन पग धरो छतिया। इस प्रकार उंगली दिखा दिखा ठाकुर जी को शांत कराया। इतना सुंदर भाव है इस पद का, ठीक है। अब देखिए जिस भाव का एक पद इतना सुंदर है उसकी भावना कितनी सुंदर होगी, तो यह पुष्टि मार्ग। अब जो है सेवाकानंद जी कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग जो है एक बधाई गा लेते हैं आज वल्लभाचार्य जी की। हमें आती तो नहीं है, सुन सुना के जैसे तैसे गाने का प्रयास किया, जिनको आती है वो हमको क्षमा कीजिएगा, गलत सलत गाएंगे जैसे वैसे, राग तो हमें आती नहीं है। मंगल हार बधाई बाजत, मंगल चार बधाई बाजत, प्रगट शिवल्लभ लाच मंगल धन, इलमा माई उद्रे भाग देवी जीवन के, जिन ऐसी निधि पाई, उधर भाग द्रवे जीवन के, द्रवे जीवन के उधर रिहा, उधर भाग द्रवे जीवन के, जिन ऐसी
मंगल चार बधाई, बाजत बाजत मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चार बधाई। ब्रज बल्लभ मुख मुख कमल मनोहर, ब्रज वल्लभ मुख कमल मनोहर, रिद्धिजवर देत बधाई। श्री वल्लभाधीश जी का, श्री वल्लभाचार्य जी का मुख कैसा है? ब्रज वल्लभ मुख कमल मनोहर, सुंदर मनोहर, छोटे से बालक के समान उनका मुख है, सुंदर कोमल उनका मुख है। ब्रज वल्लभ मुख कमल मनोहर, द्विजवर देत बधाई, बाजत मंगल चार बधाई। नाचत गावत गुणिजन सज्जन, मोतिन चौक पुराई। नाचत नाचत गावत गुणिजन सज्जन, मोतिनो चौक पुराई। तोरण बंधन बार द्वार पे, जय 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 जयकार सुनाई, जय जयकार सुनाई। बाजत मंगल चार बधाई। देखो यहाँ पे कह रहे हैं मोतिन चौक पुराई। कुछ याद आया मोतिन चौक से? किसी को कुछ याद आया मोतिन चौक से? पूजी देवी नेह की दौरती विनोद, हरेह की दौरती विनोद विहारही। ती समय सखी ललितादित सोहेरी कानन वारही। अद्भुत मोतिनो चौक पुरायो, है ना, बाहुल्य में भी ये बात आती है। तो देखो सेवा में कितना एक बात है, यहाँ पे भी वही सेवा का भाव है, वही सेवा का भाव उधर है, बस भाव का फर्क है। सेवा बिल्कुल सेम है पुष्टि मार्ग अष्टयाम की। तोरण बंधन बार द्वार पे, जय जयकार सुहाई। बद बैसाख एकादशी शुभ दिन, आनंद उर समाई। आनंद उर समाई, बाजत मंगल चार बधाई। भैया ये जो वैशाख का महीना है ना, ये बहुत पुनीत महीना है। क्यों है पुनीत? इसमें हमारे वल्लभाचार्य महाप्रभु आज आएंगे। आज की एकादशी में वल्लभाचार्य महाप्रभु, अगली एकादशी पे कौन आएंगे? हमारे साहिब आएंगे। हमारी यमुना जी भी इसी वैशाख के महीने में प्राकट्य लिए हैं। मोहिनी अवतार भगवान ने वैशाख के महीने में लिया है। चंदन यात्रा वैशाख, वैशाख का महीना बहुत पुनीत है, बड़ा महामहिम महीना है। क्योंकि ये महीना अगर ना आता तो हम ना आते। इस महीने ने हम पे बड़ी कृपा करी है। जिस महीने में हमारे साहिब आए, हमारे महाप्रभु जी आए हैं, है ना, बड़ा पुनीत महीना है। मतलब कितनी प्रेम है वल्लभाचार्य जी में, महाप्रभु जी में, कि एक उसी महीने की एक एकादशी को वल्लभाचार्य आए, दूसरी एकादशी को महाप्रभु जी आ रहे हैं। महीना भी सेम रखा है, तिथि भी सेम रखी है। बद बैसाख एकादशी शुभ दिन, आनंद उर न समाई। बाजत मंगल चार बधाई। हरि जीवन प्रभु श्री वल्लभ की, हरि जीवन रिहा। जीवन प्रभु श्री वल्लभ की, बार बार बलि जाई।
हरिजन प्रभु श्री वल्लभ की बार बार बन जाई, हरि जीवन प्रभु श्री वल्लभ की, श्री वल्लभ की बार बार बलि जाई। बाजत मंगल चार बधाई, बाजत मंगल चार बधाई, मंगल चार बधाई। बाजत मंगल चार बधाई। श्री व्यास वल्लभा चंद्र महाप्रभु की जय, वल्लभाचार्य भगवान की जय, जय वल्लभाधीश की जय। बड़ा आनंद आया आज के उत्सव में और बहुत सिमिलैरिटी है अपने संप्रदाय में और पुष्टि मार्ग में। आप वल्लभाचार्य जी का तिलक देखा है आप में से किसी ने? अपना तिलक उनका तिलक इतना सेम है, अगर कोई बाहर वाला देखे ना पता भी ना लगा पाए कि ये अलग अलग तिलक है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस अपना थोड़ा सा नीचा है। अपना जहाँ से चश्मा होता है वहां से मुड़ जाता है, उनका थोड़ा भ्रिकुटी के बाद से मुड़ जाता है, बस इतना सा फर्क है। तिलक भी सेम है, हमारा जो सेवा पद्धति है वो भी सेम है, हमारा जो है सब कुछ सेम है, बस थोड़े से भाव का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है हमारा। तो चलिए